नमस्कार, हमारे YouTube चैनल देवांश वोकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर जो कि अक्सर वाइवा में पूछे जाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? यानी कि आंसर होगा ऐसे सभी कंपोनेंट जो नॉन लिविंग होते हैं, यानी कि जिनमें जीवन नहीं होता, वे सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ऑटो यानी कि अपने आप बनाने वाले, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, उन सभी कंपोनेंट्स को ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फूड चेन क्या होती है? आंसर होगा जब भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के बीच एक खाद्य श्रृंखला बन जाती है, तो उसी श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसकी परसेंटेज होती है 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एटमॉस्फेयर को डिफाइन करें, यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में बताएं। आंसर होगा पृथ्वी के चारों तरफ गैस की परत पाई जाती है जो जीवन के लिए आवश्यक होती है, इसी परत को एटमॉस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा किस गैस की होती है? तो आंसर होगा N2 यानी कि नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? आंसर होगा पृथ्वी पर हवा की सबसे नीचे वाली या शुरू वाली परत को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर पाई जाती है, उसको 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, और जो उसकी सबसे नीचे वाली परत जो पृथ्वी के साथ जुड़ी रहती है, उस लेयर को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हवा की सबसे ऊपर वाली परत को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि इस हवा की परत को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे नीचे वाली परत, उसके ऊपर और फिर सबसे ऊपर वाली जो परत है उसे हम आयोनोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल कौन सा है? यहाँ पर पूछने का मतलब है कि पृथ्वी पर जो जल है वो किस फॉर्म में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो आंसर होगा आपका मैराइन वाटर, यानी कि समुद्री जल। सबसे ज़्यादा समुद्री जल पाया जाता है, या ये कहें कि जो जल है समुद्री जल के रूप में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यानी कि इंडिया में 4 प्रदूषित शहरों के नाम बताएं। तो 4 का अगर नाम लेंगे तो दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है एंड चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओवर पॉपुलेशन से क्या नुकसान है? यानी कि यदि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं? यदि आप ओवर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो देखिए, अगर एक शब्द में कहेंगे तो आप जवाब दे सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। बाकी इस बात को अलग अलग शब्दों में बता सकते हैं कि अगर ओवर पॉपुलेशन हो रही है तो हमारी सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं। जो हमें खाने के लिए भोजन चाहिए उसकी कमी हो जाती है, रहने के लिए ज़मीन चाहिए उसकी भी कमी हो जाती है। तो ये बहुत सारे आंसर्स हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार जो इससे रिलेटेड है वो इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना क्यों आवश्यक है? भाई यदि पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ओवर पॉपुलेशन से जो नुकसान होता है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है, ओवर पॉपुलेशन आज के समय में एक बड़ी समस्या है, अपना विचार रखें। यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है उसके बारे में संक्षेप में आप बताएं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो ओवर पॉपुलेशन है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि कंट्रोल नहीं हो रही है। यदि
जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारी ज़रूरत की सभी चीज़ों में कमी आ जाती है। हमारे लिए भोजन की कमी होने लगती है, क्योंकि जो भोजन है वो एक लिमिटेड दायरे में ही उत्पन्न हो रहा है, और जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो खाद्य सामग्री है वो कम पैदा हो रही है और खाने वाले बहुत सारे होते जा रहे हैं, तो वहाँ पे खाद्य समस्या आ जाएगी। उसी तरह से पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो लैंड है और जो संसाधन है वो लिमिटेड है। भाई ज़मीन है वो लिमिटेड है। यदि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी तो हर व्यक्ति को रहने के लिए जगह चाहिए, अपना घर चाहिए। और आज सबसे बड़ी दिक्कत है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा अपना घर हो, तो वो अपना घर कहाँ से लाएगा। भाई पृथ्वी को तो रबड़ की तरह से खींचा नहीं जा सकता ना, तो जो आपके पास में जगह है वो लिमिटेड है। अब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो रहने की समस्या आ जाएगी। इसी तरह से और भी बहुत सारी समस्याएं जो जीवन से जुड़ी हुई हैं, वो सभी बातें आप यहाँ पर रख सकते हैं जिस तरह से आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम वातावरण को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं। वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें कि सबसे पहला और सबसे अच्छा मेथड होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। जब ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे तो हमारा वातावरण उतना ही ज़्यादा स्वच्छ रहेगा। फिर क्वेश्चन आता है जल को कैसे बचाएं। देखिए जल आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या है और जल कम होता जा रहा है। अब यहाँ पर मेन सवाल क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है कि पृथ्वी पर यूँ तो जल पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जल है वो समुद्री जल के रूप में होता है, मराइन वाटर के रूप में होता है। लगभग 97%, यानी कि टोटल जितना जल है उसका 97% खारा पानी है जो समुद्री जल के रूप में पाया जाता है। तो आप उसे पीने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो पीने के लिए पानी है वो तो मुश्किल से आपको 1% दो के आसपास है। ठीक है, जब आप उसमें पढ़ेंगे तो परसेंटेज दी गई हैं। तो अब ये जो 1% और 2% के करीब जो जल रह जाता है, इसी जल को हमें यूज़ करना है। अब हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, तो क्या हो रहा है कि जगह जगह पानी कम हो गया है। ज़मीन में देखेंगे तो पानी का जो लेवल है बहुत नीचे पहुंच गया है, कुछ जगह तो पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो आप इसको कैसे बचा सकते हैं। आप जो पानी है उसे सही तरह से उपयोग करें, जो पानी की लीकेज हो रही है उसको आप रोकें, जो जल की बर्बादी हो रही है उसको आप रोकें, जो ज़रूरत के काम है उसके लिए जल का उपयोग करें। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि जल हमारे लिए जीवन है और जल को बचाना बहुत आवश्यक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेड़ पौधों की उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में। यानी कि एक सीधा सा मतलब है कि जो पेड़ पौधे हैं अगर वे नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी संभव नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधे भोजन बनाने का काम करते हैं। और जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स यानी कि ऐसे एनिमल जो वेजिटेरियन है वो इन्हीं पेड़ पौधों पे जीवित रहते हैं, वो इन्हें खाते हैं। उसके बाद में फिर खाद्य श्रृंखला शुरू हो जाती है। जो कार्निवोरस है, जो जो कि मांसाहारी हैं बेसिकली। तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जो खाद्य श्रृंखला है वो टूट जाएगी, भोजन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, पेड़ पौधे अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाएगी। तो इसलिए पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। फिर क्वेश्चन आता है 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले कोई दो पेड़ों के नाम बताइए। यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि कोई दो ऐसे पौधों के नाम बताओ या पेड़ों के नाम बताओ जो 24 घंटे ऑक्सीजन निकालते रहते हो। तो इसमें देखिए नीम है और पीपल है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोई एक घरेलू पौधे का नाम बताएं जो मेडिसिनल वैल्यू रखता हो। यानी कि कोई एक ऐसा पौधा बताएं जिसकी दवाई के रूप में ज़्यादा वैल्यू हो। तो देखिए तुलसी है, मेडिसिनल यूज़ की जाती है, बड़े आसानी से मिल जाती है। इसी तरह से नीम है, नीम की भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोई एक पौधा बताओ जिसका प्रत्येक हिस्सा काम में आता है। यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे पौधे हैं, किसी के बीज काम में आता है, किसी का जड़ काम में आता है, किसी का तना काम में आता है, किसी के फल काम में आते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका प्रत्येक हिस्सा काम में आता है।
तो ऐसा एक पौधा है तुलसी, जिसका कोई सा भी आप हिस्सा ले लीजिए वो आपको उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बच सकते हैं। देखिए, वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए बहुत सारी आप उपाय कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा उपाय है पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे हमारा वातावरण स्वच्छ होगा, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर रहेगी, तो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए एसी का इस्तेमाल कम करना चाहिए, जो बायोकेमिकल प्लांट्स हैं उसमें ट्रीटमेंट जो वेस्ट निकलते हैं और जो हमारे व्हीकल से वेस्ट निकलते हैं उनको भी मैनेज करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आम तौर पर वाइवा में पूछे जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्नों के जवाब समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई परेशानी महसूस होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपके लिए कुछ और लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।